मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए, इसी कड़ी में बिहार स्पेशल का जो अपना NCERT और SCERT का सीरीज चल रहा है, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है, बताइए। ऑप्शन ए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया है, या ऑप्शन बी 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया है, या ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है, या 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है, जो कि इस प्रश्न को जो हम आज से 2 रोज पहले वाला वीडियो में बताए गए थे और पढ़ाए गए थे, जिसमें कि बिहार स्टेट में 18 मई को पूछा गया है। बताइए, 2 दिन पहले पढ़ाए थे और 18 मई को जो है क्वेश्चन आ गया था। जो भी स्टेट का बच्चा अगर देखे होंगे लेक्चर को, उस क्लास से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन टकराया। तो इस प्रकार अपना सेशन चल रहा है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेशन को लाइक करें, और क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा साथ साथ में। तो चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। ये भी क्वेश्चन कराया गया है, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। ये भी क्वेश्चन जो है 18 जून को पूछा गया है, 18 मई को पूछा गया है स्टेट में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। हो सकता है BPSC जो डी एग्जाम 3.0 होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आप लोग जो है एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते चलेंगे, क्योंकि 4.0 भी इसके बाद आएगा, री एग्ज़ाम के बाद। इसका डेट भी आज एक्सचेंज कर दिया गया है, जो 10 से 12 तारीख को होने वाला था आप लोग को 3.0 डी एग्ज़ाम, उसको डेट बढ़ा दिया गया है। लगभग संभावित तिथि जो है 20 तारीख को रखा गया है। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, 10 दिन बढ़ गया है, इस दिनों में जो है आप लोग जितना हो सके उतना तैयारी कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ये भी क्वेश्चन कराए थे 1919, 1925, 1928 या 1932। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है होगा ऑप्शन सी 1928। 1928 में जो है साइमन कमीशन जो है भारत आया था। और ये भी क्वेश्चन स्टेट में 18 तारीख वाला पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और जो है क्वेश्चन को करते चलिए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है 1928 ईस्वी में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल है, बताइए। चावल, चना, जौ और गेहूं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए चावल। चावल जो है खड़ी फसल है, और गेहूं, चना और जौ जो है ये तीनों रबी फसल है। ठीक, रबी फसल है, तो इस चीज को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये भी क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया है, बिहार स्टेट में, जो कि 18 मई का पेपर हो रहा था उसमें। ये भी क्वेश्चन उस क्लास में करवाए थे 2 दिन पहले। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
लाला लाजपत राय का मृत्यु निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ था, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को जो है लाठी की चोट से कुछ दिनों के बाद इसका जो है लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और मृत्यु कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में। इस चीज को, डेट को भी याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है सिमलीपाल बायोस्फीयर। तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर जो है आपको पता होना चाहिए उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1986। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1985। 1985 में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, साइमन कमीशन के विरोध से जो है लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ था 1928 ईस्वी में। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, बताइए। 30 अप्रैल 1945, 7 मई 1945, 9 अगस्त 1945 या 14 अगस्त 1945। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी 14 अगस्त 1945 को जो है विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और आरंभ कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आरंभ कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 45 तक चला था। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध। और इस प्रकार और क्वेश्चन बन सकता है विश्व युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। अगर क्वेश्चन में रहे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, बताइए प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरुआत हुआ था और 18 में जाकर जो है समाप्त हुआ था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग, दोनों पॉइंट को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1928 तक 18 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में यह युद्ध चलाया गया था। ठीक, तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग अच्छे से समझते चलेंगे। डेट भी याद रखेंगे, 14 अगस्त 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन से अनाज को मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं, बताइए। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी मक्का। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी बाजरा। बाजरा का जो है हम मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, हो सकता है फिर रिपीट हो गया होगा क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो ऑप्शन डी 14 अगस्त 1945 ईस्वी को। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब ये बताए थे सारे पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। एक्टिविटी करते चले, जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आप लोग बेहतर होते जाएंगे। इसीलिए आप लोग जो है जितना रिवीजन कर सके उतना कीजिए। ठीक है, तो 14 अगस्त 1945 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब चला था, आप लोग कमेंट में कीजिए। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो दोनों जो है क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, कमेंट में आप लोग जो है आंसर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और नेत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है? बताइए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, जो कि नेत्र को हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है, जो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए अगर भरपूर मात्रा में हमें मिले तो नेत्र को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए की कमी से जो है हमें नेत्र का प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसी प्रकार आप सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखते चलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए। मुंबई, आसनसोल, मासिनराम, चेरापूंजी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, मासिनराम। मासिनराम जो है, मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर पूछे मासिनराम जो है कहाँ स्थित है, बताइए। कौन से राज्य में मासिनराम स्थित है? तो मेघालय में। आप लोग को ध्यान में रखना है, मेघालय। मेघालय में जो है मासिनराम स्थित है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहीं पे सब अधिक वर्षा होती है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के आर नारायण द्वारा लिखी गई है? बताइए। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, या ऑप्शन बी नेहरू एंड हिज विजन, ऑप्शन सी इंडिया ऑफ माई ड्रीम, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ माई ड्रीम जो है लिखा गया था, ठीक ना। इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, आर नारायण जी के द्वारा। तो इस पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 11 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष को होता है, ठीक है। चलिए, आप लोग इसका आंसर जो है ध्यान में रखेंगे। लोकसभा और भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, आगे भी उन सारे क्वेश्चन को डील करते चलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल में कितनी बार खेला है? बताइए। भारत जो है क्रिकेट में विश्व कप कितने बार खेले हैं? इसका 3 बार, 4 बार या 5 बार या 6 बार? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, 4 बार, जिसमें 2 बार जीत हासिल किया है और 2 बार जो है उप विजेता रहा है। तो इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अभी वर्ल्ड कप होने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप लोग को जो है यहाँ से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को अच्छा से करते चलिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के राष्ट्रपति, या भारत के रक्षा मंत्री? ऑप्शन डी, भारत का गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति, ठीक। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर जो है किए गए थे? बताइए, कब किए गए थे? ये भी क्वेश्चन कराया गया है पिछले लेक्चर में। तो ऑप्शन ए, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक, भारत और पाकिस्तान। और कब किया गया था शिमला समझौता पर हस्ताक्षर? तो आप लोग को ध्यान में रखना है 1972 ईस्वी को, ठीक। तो
डेट को भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारादीप बंदरगाह नदी के डेल्टा पर स्थित है, बताइए कौन से डेल्टा पे जो है पारादीप बंदरगाह स्थित है? रिहंद, गंगा, महानदी और बैतरणी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, महानदी। महानदी पे जो है पारादीप बंदरगाह नदी डेल्टा स्थित है। तो आप लोग इन सारे प्रश्न को ध्यान में रखते चलिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे अधिक बड़ा स्रोत है, बताइए कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा आय प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र से, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से जो है सबसे ज्यादा आय यहीं से प्राप्त होता है। वैसे तो कृषि जो है भारत के प्रमुख स्रोत माना गया है, और अगर आय पूछे सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, सेवा क्षेत्र से, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर लीजिए। सेशन अच्छा लगते होंगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रथम अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित किया गया था, या ऑप्शन बी प्रथम अधिवेशन का आयोजन गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ था, या ऑप्शन सी प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें निगेटिव क्वेश्चन हमें ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक, प्रथम अधिवेशन जो 12 प्रस्ताव पारित किया गया था, नहीं, ये जो है ऑप्शन गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा प्रथम अधिवेशन का आयोजन जो गोकुलदास संस्कृत तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बंबई में हुआ था, ये बात सही है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कहेगा गुरु गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ है और कहाँ है, तो आप लोग बताइएगा बंबई। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। या प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुआ था, तो 72। ये भी पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा, निगेटिव पूछ रहा था तो यही होगा ऑप्शन ए, और दोनों ए और सी जो है सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ठोस से सबसे अधिक शीर्ष है, बताइए सबसे ज्यादा भुजा किसमें है? घनाभ में, पष्ट कोणीय पिरामिड में, और ऑप्शन सी त्रिभुजाकार प्रिज्म में, या चतुर्फलक में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, घनाभ। घनाभ में जो है 8 शीर्ष होते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग, इसीलिए सबसे अधिक शीर्ष घनाभ में होती है। पष्ट कोणीय में जो है 5 होते हैं, और त्रिभुजाकार प्रिज्म में जो है 4 ही होते हैं, चतुर्फल में जो है 4 होते हैं, इसीलिए घनाभ में सबसे ज्यादा होते हैं 8। ठीक, 8 शीर्ष होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उस मंत्री का नाम बताइए जिसने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था, बताइए कौन सा ऐसा मंत्री थे जो भारत और चीन के युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिए थे, तो बताइए मोरारजी देसाई, या लाल बहादुर शास्त्री, या बीके कृष्ण मोहन, या सरदार पटेल, या नोट मतलब नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन जो होगा सी, बीके कृष्ण मोहन जी जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था जब भारत और
चीन के बीच युद्ध हो रहा था। और कब हुआ था ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत और चीन का जो युद्ध कब हुआ था, तो 1962 ईस्वी में। उसी समय जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था बीके कृष्ण मोहन जी। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ आज का सेशन को लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, चीन। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। चलिए इसी के साथ अपना सेशन को यहीं एंड करना चाहता हूँ। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।